वालेकुम, मैं अब्दुल करीम। मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं। कैन डिस्कस किया था लास्ट टाइम, बताया था आपको किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, किन किन जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। आज हम मॉडल वर्ब्स में पढ़ेंगे मस्ट, शुड और आउट टू। इन तीनों को इकट्ठा पढ़ने का मकसद ये है कि ये आपस में इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनको आइडेंटिफाई करने में, और इसका फिर गलत इस्तेमाल वो जुमलों में करते हैं, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि इन तीनों को एक साथ ही पढ़ाऊँगा। और आज जिस तरह मैं आपको इन तीनों को एक साथ पढ़ाऊँगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइफ टाइम आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आप कभी इसको इस्तेमाल करते हुए इन मॉडल वर्ब्स को गलतियाँ नहीं करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले डिस्कस करते हैं मस्ट और शुड को। इससे पहले के टॉपिक की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लीजिए। देखें, अगर मॉडल वर्ब्स के हवाले से, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो आपके मूड को डिफाइन करते हैं, किसी बात को कहने और करने के नज़रिए को, और आपकी जो टोन होती है बात करते हुए, काम करते हुए, वो मिजाज भी इस पे इम्पेक्ट करता है। तो इसी अगर इस सिनेरियो में अगर मैं आगे बढ़ूं और इसी में आपको समझाने की कोशिश करूं इन दोनों को, क्योंकि इनिशियली हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुड और मस्ट के दरमियान क्या फ़र्क है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूड किस तरह इसमें इम्पेक्ट करता है, आपका नज़रिया किस तरह इम्पेक्ट करता है, और आपकी टोन जो है वो किस तरह इस पर इम्पेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि यू शुड इन्फॉर्म हिम, और अगर मैं कहूँ यू मस्ट इन्फॉर्म हिम, तो अगर उर्दू में दोनों का तर्जुमा किया जाए तो दोनों के मायने एक ही हैं कि तुम्हें उसे बताना, ज़रूर बताना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इसके पीछे बैकग्राउंड देखा जाए, मूड देखा जाए, आपका नज़रिया देखा जाए, आपकी इंटेंशन देखी जाए और आपकी टोन देखी जाए, तो बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जी हाँ, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। यू मस्ट इन्फॉर्म हिम, तुम्हें उसे ज़रूर बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए डिपेंड करता है। देखें, मिसाल के तौर पे आपका कोई फ्रेंड है और उस फ्रेंड के पेरेंट्स जो हैं वो, उनमें से किसी की वालदा या वालिद साहब की डेथ हो गई और वो एब्रॉड में रहता है। तो इस सूरत में क्या आपके पास कोई चॉइस मौजूद है? ये अब आपकी कंपल्जन बन गई, ये नेसेसिटी है, अब आपको उसको बताना ही होगा। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो उस सूरत में आप कहेंगे यू मस्ट इन्फॉर्म हिम। ठीक है, अगर मैं कहूँ यू शुड इन्फॉर्म हिम, तो उस सूरत में ये ज़रूरी नहीं है, ये एक सजेशन के तौर पे है। जी हाँ, अगर इसमें हम एक सिचुएशन ले लेते हैं मिसाल के तौर पे कि कल मीटिंग है, मीटिंग में जाना चाहें तो जा सकता है आपका दोस्त, नहीं जाना चाहे तो कोई बात नहीं, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग किसी और फ्रेंड से भी ले सकता है और इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इस सूरत में ये एक सजेशन है, एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है, एडवाइस है कि यू शुड इन्फॉर्म हिम कि टुमारो वी हैव अ मीटिंग। ठीक है, कल हमारी मीटिंग है। तो देखेंगे दोनों में फ़र्क आ गया। अब एक और मिसाल ले लेते हैं, यू शुड विन दिस गेम और यू मस्ट विन दिस गेम। अब दोनों में फ़र्क देखें, बैकग्राउंड देखते हैं। यू मस्ट विन दिस गेम, क्यों? मिसाल के तौर पे आपका क्रिकेट का मैच हो रहा है और क्रिकेट के मैच में 3 मैचेस की सीरीज थी, एक आप जीत गए और एक जो है वो सामने वाली टीम जीत गई। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं बची, अब आपकी कंपल्जन है। अगर तो आप हारे तो आप सीरीज में हार जाएंगे और आपके हाथ से कप गया, तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं बची। तो इस सूरत में अब हाँ, आपको एडवाइस इस तरह करेंगे या आपसे कहा जाएगा या आपको बताया जाएगा कि यू मस्ट विन दिस गेम, मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको ये मैच जीतना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे अभी सीरीज़ स्टार्ट हुई है, 3 मैचेस अभी पूरे के पूरे पड़े हैं, तो उस सूरत में अगर मैं आपसे कहूँ कि यू शुड विन दिस गेम, पहला मैच होने जा रहा है, तो अब ये आपकी मतलब उस लेवल की स्ट्रॉन्ग सजेशन नहीं है, कंपल्सरी भी नहीं है और इसके अलावा नेसेसिटी भी नहीं है। तो इस सूरत में अगर आप जीत जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग सजेशन है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, जीतना चाहिए आपको। ठीक है ना, ताकि आपके जो अगले 2 मैचेस हैं वो आपके लिए आसान हो जाएं, सीरीज़ को और कप को हासिल करने में आपको ज़्यादा जो है मेहनत ना करनी पड़े। इसमें आपने फ़र्क समझा।
अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यू मस्ट स्टडी हार्ड, और अगर मैं कहूँ यू शुड स्टडी हार्ड, अब आपका इसका मतलब खुद ही पहचान लेंगे। जिस तरह मैंने दो आपको एग्जांपल्स बताई हैं, उनके कॉन्सेप्ट को, बैकग्राउंड को लेते हुए, आपके नज़रिए और मूड को डिफाइन करते हुए, इसमें भी यही सिनेरियो जो है वो फॉलो किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ यू मस्ट स्टडी हार्ड, इसका मतलब यह है कि अब जो है आप सप्लीमेंट सारे एग्जाम के दे चुके हैं, डिग्री आपको चाहिए है, लास्ट जो है वो आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। अगर आप इसमें फेल हुए तो आपकी टोटल डिग्री ही आपके हाथ से निकल जाएगी, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं बची। इस सूरत में अब मैं आपको कहूँगा ये जो एडवाइस और सजेशन होगी बहुत हाई लेवल की स्ट्रांग होगी, और इसमें कोई चॉइसेस मुझे नज़र नहीं आ रही आपके पास। तो इस सूरत में कहूँगा यू मस्ट स्टडी हार्ड। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि अब मिसाल के तौर पे अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, आपका फर्स्ट ईयर है, आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, फेल हो गए तो सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो उस सूरत में मैं आपको एडवाइस जो सजेशन दूंगा या एडवाइस करूंगा, उस सूरत में मैं कहूँगा यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें ज़रूर अच्छा पढ़ना चाहिए। तो ये डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको डिफाइन कर दिए। इसकी बेसिस पे अब आप देखें कि मायने वही निकल रहे हैं और तकरीबन स्टेटमेंट्स भी वही हैं, सिर्फ मस्ट और शुड का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड देखें, मूड देखें, नज़रिया देखें, टोन देखें, तो इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर सजेशन की बात की जाए, एडवाइस की बात की जाए, तो शुड और मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ किस नज़रिए से किया जाता है, किस वक्त वो कंपल्जन होता है, किस वक्त वो नेसेसिटी होता है, किस वक्त वो आपके पास चॉइसेस होती हैं, कंपल्जन है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, तो उस सूरत में डिटर्मिनेशन है, तो उस सूरत में तो आप मस्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एडवाइस दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन है, चॉइसेस हैं आपके पास, तो उस सूरत में आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आउट टू का इस्तेमाल आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे होता है। बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यह यकीनी तौर पे रिटन इंग्लिश जब आप बात करेंगे राइटिंग की, तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्स वगैरह में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें हम मिसाल ले लेते हैं कि यू आउट टू फॉलो द रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ योर कंट्री। ठीक है ना, ये आपकी मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना चाहिए। तो चाहिए का सेंस इसमें भी आता है, लेकिन इसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह या ऑब्लिगेशंस वगैरह आपकी जिम्मेदारियां शामिल हो जाती हैं। यू आउट टू टेक केयर ऑफ़ योर वाइफ, आपको अपनी बीवी की केयर करनी चाहिए, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इसमें इन तीनों में ये फ़र्क होते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के हवाले से। देखें, मैंने आपको बताया शुड और मस्ट के दरमियान जो आपस में जो कंफ्यूज्ड करते हैं स्ट्रक्चर्स, उनमें किस तरह फ़र्क किया जा सकता है आपके मूड को देखते हुए, आपके नज़रिए को देखते हुए, आपके टोन को देखते हुए। लेकिन मस्ट का इस्तेमाल जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, यानी कि 100 और 99.9% पॉसिबिलिटी के बेसिस पे भी आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड का नहीं, लेकिन मस्ट का इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कोई दोस्त मेरा जो है वो आप किसी को पॉसिबिलिटी के हवाले से अगर बात करना चाहें कि कोई दोस्त आपका इस वक्त घर पे आपसे मिल के गया और आपको यकीन है कि वो इस वक्त घर पे ही मौजूद होगा, आपका दूसरा दोस्त आप उस दोस्त के बारे में पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं ही मस्ट बी एट होम, उसको ज़रूर घर पे होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये कोई एडवाइस नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। पास्ट में अब बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें किसी सजेशन एडवाइस की, तो उस सूरत में शुड और मस्ट का इस्तेमाल सेम जिस तरह प्रेजेंट में किया जा रहा है पास्ट में भी होता है। प्रेजेंट में जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो होता है सब्जेक्ट और मस्ट लगा दें मॉडल वर्ब, या फिर आप शुड लगा दें मॉडल वर्ब, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ फिर रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आ जाता है। लेकिन पास्ट में जो है वो अगर कोई बात कर रहे हैं इस हवाले से आप, तो सब्जेक्ट होता है, शुड लगा लें या आप मस्ट लगा लें, या आउट टू को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर हैव लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहा जाता है, फिर रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आ जाता है। अच्छा, इसमें फ़र्क ये है कि मिसाल के तौर पे यू शुड गो देयर, अगर मैं कहूँ आपको वहाँ जाना चाहिए था, अगर पास्ट में बात करना चाहूँ तो इसमें यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन फ़र्क ये है कि यू शुड गो देयर एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, लेकिन जब पास्ट की बात करें तो इसका मतलब आप वहाँ नहीं गए, लेकिन आपको जाना चाहिए था। ठीक है, इसी तरह यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट हैव गॉन देयर। मस्ट यानी कि अभी आप फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं कि ये ज़रूर तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, और इस सूरत में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कंपल्जन है, आपकी नेसेसिटी है।
तो उस सूरत में अगर पास की बात करेंगे, यू मस्ट हैव गॉन देयर, तो उस सूरत में आपको वहाँ जाना चाहिए था। आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया, आपने गलती की, आप अपने एग्ज़ाम में फेल हो गए, आपने किसी का जनाजा मिस कर दिया, इस सूरत में आप जाना चाहिए था लेकिन आप नहीं गए। दोनों सूरत में आपने वो काम नहीं किया। यू शुड हैव डन, या यू मस्ट हैव डन, या यू शुड हैव गॉन, और या शुड हैव, यू मस्ट हैव गॉन। इन तमाम दोनों सूरतों में वो काम आपने नहीं किया। लेकिन फिर वही बात आ गई, मूड, इंटेंशन, ये इसका फ़र्क आएगा पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अच्छा, पॉसिबिलिटी के हवाले से जो है वो शुड में तो यकीनी तौर पे पास्ट में इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन मस्ट का स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी के हवाले से, जिस तरह मस्ट का मैंने आपको बताया, ही मस्ट बी एट होम, उसको घर पे होना चाहिए। पॉसिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में भी ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि आप गए और आपने देखा कि आप शॉप का जो है वो ताला टूटा हुआ था, तो आप कहेंगे समवन मस्ट हैव स्टोलन समथिंग फ्रॉम इनसाइड, ठीक है ना, किसी ने ज़रूर कुछ ना कुछ चुराया होगा। राइट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। तो ये इसमें डिफरेंसेस हैं। पैसिव वॉइस में यकीनी तौर पे क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि यू शुड गो देयर, या फिर क्योंकि इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हो गया, गो का जो है वो पैसिव नहीं बनता, तो यू शुड डू दैट और दैट शुड बी डन, ठीक है सर, वही आ जाएगा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, शुड के साथ बी। और हमेशा आप याद रखिएगा, पैसिव का जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं वो लगता है, फिर रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। और मस्ट में भी सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा पैसिव वॉइस में, और आउट टू में भी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपकी तमाम कन्फ्यूजन इस हवाले से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देता हूँ मैं, आप लोग सवाल पूछते हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, यकीनी तौर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।